आइए दोस्तों, इजी एक्सप्लेन एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th के पॉलिटी के चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है, मतलब उसकी परिभाषा पढ़ी थी और उसको परिभाषित करने की ज़रूरत क्या है ये हमने जाना था। आज हम इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते आइए। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions। यानी कि हमने सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो इस पर अनेक सवाल खड़े होते हैं। इस परिभाषा से आप देखते हैं वो सवाल क्या क्या है। Who are the rulers in this definition? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है, लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक करने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन उठता है, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी, कि अंततः सरकार के किस स्वरूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतंत्र सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी होती है, यानी कि कुछ लिमिटेशंस होती है कि नहीं होती। इज़ इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस परिभाषा से उठते हैं। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर हम इन जो क्वेश्चंस उन पर बारी बारी से विचार करेंगे। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। प्रमुख फैसले जो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स से हम समझ रहे हैं, कुछ अलग अलग देशों के एग्जाम्पल्स है। इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ ने लेड अ मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999, कि इन्होंने जो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने 1999 अक्टूबर में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। उन्होंने क्या किया, लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनी हुई सरकार है उसको तो हटा दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। Later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया और अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा दिया। उन्होंने, जो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने। Pakistani media, human rights organizations and democracy activists said that the referendum was based on malpractice and fraud। जो पाकिस्तानी मीडिया थी, मानवाधिकार संगठन थे और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जो जनमत संग्रह करवाया गया था ये एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan। अगस्त 2002 में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला।
According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. तो ये जो ऑर्डर पास हुआ था, इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और जो प्रांतीय असेंबलियाँ हैं उनको भंग कर सकता है। सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की असेंबलियों को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। The work of the civilian cabinet is supervised by a national security by military officers. जो प्रांतीय असेंबली को मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी है। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, तो इसलिए पाकिस्तान में चुनाव करवाए गए थे। पाकिस्तान में चुनाव करवाए गए थे, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन जो मतलब सर्वोच्च सत्ता थी वो सेना के अधिकारियों जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। क्लियरली देर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण है। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। लेकिन क्या यहाँ से वे कारण पर ही चर्चा करते हैं कि ये कारण है कि जिससे हम पाकिस्तान के शासन को लोकतांत्रिक शासन नहीं कह सकते। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या हम कह सकते हैं कि जो शासक थे पाकिस्तान में वो जनता के द्वारा चुने गए थे? नहीं चुने गए थे। नॉट क्वाइट। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है। They cannot take the final decisions. The power to take final decision rested with army officials and with General Musharraf. वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। ये जो है वो अनेक राजशाही और अनेक शासन, जो तानाशाही वाले शासन है, उन व्यवस्थाओं में ऐसा होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। The real power was with some external powers and not with locally elected representatives। कि जो असली पावर जो होती है वो उन कुछ बाहरी जो शक्ति होती है उनके हाथ में होती है, उन लोगों के हाथ में नहीं है जो वहाँ लोकली निवास करते हैं। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो इसको हम जनता का शासन नहीं कह सकते। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। ये हमें पहली विशेषता देती है ये एग्जाम्पल। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इन चाइना, अब हम चाइना का एग्जाम्पल देखते हैं। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चीन की संसद में क्या होता है? चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। कोल्ड कवांगो रेनमिन दाइबियो दहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये वहाँ की जो राष्ट्रीय संसद उसका नाम है कवांगो रेनमिन दाइबियो दहुई। ये राष्ट्रीय जनसंसद है चाइना की। इसके लिए हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ जो सदस्य होते हैं वो जो सेना है उनके द्वारा चुनी हुई होती है।
आर्मी बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सम मेंबर्स आर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 और 3। 2002 और 3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार जो है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है चाइना में। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years to elect its president. The country has never been under a military or dictator's rule, but until 2000 every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। अब हमने मैक्सिको का एग्जाम्पल लिया है। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। जो विपक्षी दल थे वो चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI की कुख्यात थी। मतलब PRI जो पार्टी थी वो ही जीती थी, दूसरी पार्टियां नहीं जीती थी। हाँ, समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। कभी कभार क्या कर दिया जाता था कि जो पोलिंग बूथ होते थे उनको एक हिस्से से हटाकर दूसरे हिस्से में रख दिया जाता था लास्ट के मिनटों में, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। तो इसके कारण लोगों को मुश्किल हुई अपना वोट देने के लिए। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। कि इसके जो प्रत्याशी थे उनके लिए इस पार्टी ने बहुत सा पैसा लगाया। Should we consider the elections described above as examples of people electing in their rules? तो हम जो ऊपर वर्णित चुनाव है उनको लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? नहीं मान सकते। रीडिंग these examples we get a sense that we cannot। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि ये हम इनको लोगों द्वारा चुना हुआ शासन नहीं मान सकते। There are many problems here। यहाँ पे बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, काफ़ी सारी समस्याएँ हैं। यहाँ पे हम नहीं कह सकते। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। लोगों को शासक दल उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना पड़ता है। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, मैक्सिको का एग्जाम्पल अगर हम देखें, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। मैक्सिको मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इवन इफ़ पीपल वर अगेंस्ट इट दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। चाहे इसमें जनता जो है वो इसके विरोध में ही हो, वहाँ पर कोई वो नहीं है, इलेक्शंस नहीं है, अच्छे चुनाव नहीं है। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे हमें दूसरी विशेषता क्या मिलती है? A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। अब हम तीसरा फीचर देखेंगे, 1 person 1 vote and 1 value। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। Until 2015 सऊदी अरबियन वुमन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था 2015 तक। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन मिनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है।
In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. फिजी को चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। तीसरे हमें इससे विशेषता क्या पता चलती है? इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव एन वैल्यू। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। चौथी हमारे पास जो विशेषता आती है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट मिनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स लीडर रॉबर्ट मुगेबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो देश पर जानु पीएफ दल का राज है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानु पीएफ। रेगुलर इलेक्शंस होते थे और जानु पीएफ की पार्टी जीती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर, वो प्रसिद्ध थे प्रेसिडेंट मुगाबे, बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। ओवर द ईयर्स, सालों बाद, हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसकी जवाबदेही को कम किया है। तो इससे हमें जो चौथी विशेषता मिलती है वो ये है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। चौथी विशेषता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो हम एक बार शुरू से चारों विशेषताओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। तो जो लोकतंत्र की सबसे पहली विशेषता है कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। तो इसकी ये पहली विशेषता। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। जो दूसरी विशेषता है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। जो तीसरी विशेषता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। वाई डेमोक्रेसी।